Okay, so this is protoplast fusion. यार पूर्वर पढ़े प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एम पढ़ेवा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टा केमती होता है. So what is protoplast fusion? Now protoplast fusion is the process of joining two or more protoplast. दुईटा कि ताठर अधिका प्रोटोप्लास्ट मानकर जॉइनिंग को कहा जाए थे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन बोलिका. तो यहाँ हूँ सेल्स विदाउट सेल वॉल लगे from the same or different species to form a hybrid cell. It is an important technique in plant biotechnology for somatic hybridization and development of new plant varieties. But somatic hybridization nua plant varieties ro development ପାଇଁ protoplast fusion is an important topic or technique. Here the principle: when two protoplasts are brought into close contact and then plasma membrane fuse, they form a single cell with combined cytoplasm. ହେଲା କି single cell formation କରିବେ ଆଉ ସେଟା ଯେଉଁ ଆମର ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମକୁ କମ୍ବାଇନ୍ କରିବା ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବି ଗୋଟିଏ ଥିବ. So this hybrid cell can divide and regenerate into a whole plant. जो hybrid cell गुड़ाक divide करती एवं से गोटे नुआ प्लांट रिजेनेरेट होता है. तो यहाँ तार प्रिंसिपल गला. मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन विषय देखा जे हाई पीएच हाई कैल्शियम +2 ट्रीटमेंट करवा. जे प्रोटोप्लास्ट आर मिक्सड एंड ट्रीटेड विथ हाई पीएच. से पीएचटा पाखापाखि 10.5 पाखापाखि तो हेबा दरकार एंड हाई कैल्शियम +2 कंसंट्रेशन. इनक्यूबेशन अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 30 मिनिट्स. पाखापाखि अध घंटे इनक्यूबेशन रखा टेम्परेचर देथिबा 37 डिग्री सेल्सियस रे. कैल्शियम हेल्प्स आमर मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी एंड प्रोमोट फ्यूजन. मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी पाई आउ फ्यूजन को माने फ्यूजन प्रोसेस को प्रमोट करबा पाई कैल्शियम रो बहुत इंपोर्टेंस अछि एठी. तापर जिबा पीजी कोन पीजी होचे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इंड्यूस्ड फ्यूजन मोस्ट कॉमन एटा. जे प्रोटोप्लास्ट ट्रीटेड विथ 28 to 50% पीईजी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल सांगरे आगो ट्रीट करा जाई था फॉर अबाउट 15 to 30 मिनिट्स 15 ରୁ 30 मिनट पर्यंत ताको पीईजी सांगरे ट्रीटेड करा जाई था. 28 to 50% वाला पीईजी हैला. एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल कॉजेस प्रोटोप्लास्ट टू स्टिक टुगेदर एंड मेम्ब्रेन फ्यूज. जे प्रोटोप्लास्ट गुड़ाक जमी स्टिक होकर रे एवं तांको मेम्ब्रेनटा फ्यूज कर कि जो मेम्ब्रेनटा गोटे हो फ्यूज हो. इट इज फॉलोड बाय वाशिंग इन ए मीडियम विथ कैल्शियम +2. तापर मीडियम रे माने कैल्शियम +2 मीडियम रे ताको वाश करवा है कि मेम्ब्रेनटा को. हाई फ्यूजन फ्रीक्वेंसी हाई फ्यूजन फ्रीक्वेंसी एंड लो टॉक्सिसिटी. अच्छा तापर जब आम व्हाट इज इलेक्ट्रोफ्यूजन. द प्रोटोप्लास्ट अलाइंड बाय लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा प्रोटोप्लास्ट गुड़ा केमती अलाइन हुंती गोटे लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड आम दबा तो से प्रोटोप्लास्ट गुड़ा अलाइन हो जाती. ए ब्रीफ हाई वोल्टेज पल्स कॉजेस मेम्ब्रेन फ्यूजन. गोटे हाई वोल्टेज पल्स देले कौन हम ना मेम्ब्रेन गुड़ाक फ्यूज हो लगे. कैन बी डन इन माइक्रो इलेक्ट्रोफ्यूजन चैम्बर. एटा माइक्रो इलेक्ट्रोफ्यूजन चैम्बर भितर होता है और मास इलेक्ट्रोफ्यूजन सिस्टम कौन कहबा आम माइक्रो इलेक्ट्रोफ्यूजन चैम्बर किंबा मास इलेक्ट्रोफ्यूजन सिस्टम. तो इलेक्ट्रोफ्यूजनटा कौन पाई दिया जाए ना जमी प्रोटोप्लास्ट गुड़ाक अलाइन हो रे गोटे अलाइन गोटे लाइन रे अलाइन हो रे से मैंने लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड दवा द्वारा आउ गोटे ब्रीफ हाई वोल्टेज पल्स द्वारा कौन होता है कि मेम्ब्रेन गुड़ाक फ्यूज हो जाती है. सो ताकू आम माइक्रो इलेक्ट्रोफ्यूजन चैम्बर रे मध्य करि परिबा किंबा मास इलेक्ट्रोफ्यूजन सिस्टम रे ताकू आम अपडेट करि परिबा.
अच्छा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 ट्रीटमेंट केमती करवा ना प्रोटोप्लास्ट ट्रीटेड विथ 5.5% ऑफ NaNO3 इन 10% सुक्रोज एट अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस। तो प्रोटोप्लास्ट को आम ट्रीट करवा क्या सांगे 5.5% सोडियम नाइट्रेट कौन थे पुणी ना 10% सुक्रोज एट अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस है कॉजेस एग्रीगेशन एंड फ्यूजन आफ्टर इनक्यूबेशन। तो ये कौन करें एग्रीगेट करेब देन तापर फ्यूजन हम हाँ जे से इनक्यूबेशन पर है कि आगे तो एग्रीगेट कर इनक्यूबेशन पर फ्यूजन हम बहुत बढ़िया। तापर आसवा टाइप्स ऑफ फ्यूजन जो फ्यूजनटा हम इनक्यूबेशन पर केते प्रकार फ्यूजन होता है जे गोटे होमो फ्यूजन आउ गोटे अच्छे हेटेरो फ्यूजन। होमो फ्यूजन हूँ कौन प्रोटोप्लास्ट भितर गोटे गोटे स्पीसीज रे सेम स्पीसीज प्रोटोप्लास्ट भितर जो फ्यूजन को आम कहवा होमो फ्यूजन। हेटेरो फ्यूजन हूँ बिटवीन द प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रोटोप्लास्ट भितर फ्यूजन हेले ताको आम कहे हेटेरो फ्यूजन। आ सेटा हूँ सोमाटिक हाइब्रिड कथा आम ये उठे पार है तार एप्लिकेशन गुड़ा जो देखा आम इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ सोमाटिक हाइब्रिड्स एंड साइब्रिड। तो सोमाटिक हाइब्रिड और साइब्रिड प्रोडक्शन हेल्प करें। ट्रांसफर ऑफ डिजायरेबल ट्रेड्स डिजायरेबल जो ट्रेड आमको दरकार तार ट्रांसफर होता है। डिजायरेबल ट्रेड्स माने हूँ कौन ना डिजीज रेजिस्टेंस स्ट्रेस टॉलरेंस है कि डिजीज को रेजिस्टेंस करि पारुथबो स्ट्रेस को से सही पारुथबो माने स्ट्रेस को टॉलरेट करि पारुथबो। तो सेटा ट्रांसफर ऑफ डिजायरेबल ट्रेड्स प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक इम्प्रूवमेंट। तो प्लांट ब्रीडिंग हो कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करवा हो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन रो एप्लिकेशन अच्छे एथिरे है कि। तो आम कौन देखिले प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन भितर जो व्हाट इज योर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन ना प्रोटोप्लास्ट टू और मोर प्रोटोप्लास्ट को तार मेम्ब्रेन को फ्यूज करवा सेल जो प्रोटोप्लास्ट पुणी कौन ना सेल विदाउट द सेल वाल हम देखिले सेम स्पीसीज हो कि डिफरेंट स्पीसीज हो से दुईटा मेम्ब्रेन को फ्यूज हो जाती जी गोटे हाइब्रिड सेल तैयारी करें गोटे न्यूक्लियस रही था प्रिंसिपल आम पढ़ले केते प्रकार मेथड आम देखिले जो हाई पीएच हाई कैल्शियम +2 ट्रीटमेंट पीएच हाई कैल्शियम +2 ट्रीटमेंट करने द्वारा मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी आउ फ्यूजन को आम करिपारिबा माने स्टेबिलिटी को मेंटेन करिपारिबा देन तापर फ्यूजन को प्रमोट करवा। सेकेंड आम देखिले पीईजी केमती हेल्प करुच्ची पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल एडा आमर केमती हेल्प कला ता विषय आम देखिले जे प्रथमे ताको पीईजी रे 15 to 30 मिनिट्स ट्रीट करवा देन पीईजी कौन करे ना सेमानंको स्टिक करिबारे साहाय्य करे स्टिक टुगेदर। देन तापर आम देखिले जे फॉलोड बाय वाशिंग इन मीडियम विथ कैल्शियम प्लस टू मीडियम रे वाश करेले हाई फ्यूजन फ्रिक्वेंसी लो टॉक्सिसिटी ये शो करें। इलेक्ट्रोफ्यूजन विषय देखिले सोडियम नाइट्रेट ट्रीटमेंट विषय भी देखिले इलेक्ट्रोफ्यूजन किसी ना गोटे लो वोल्टेज देले से अलाइन हो गले तापर हाई वोल्टेज देलवार से मेम्ब्रेन फ्यूज हो गला। आ सोडियम नाइट्रेट रे कौन कले प्रथम NaNO3 5.5% NaNO3 ड्रीट कले 10% सुक्रोज रे आटा कौन कर आग्रिगेट आग्रिगेट कलापर फ्यूजन है फ्यूजन कर इनक्यूबेशन पर फ्यूजन हम केते प्रकार फ्यूजन ना दी प्रकार होमो हेटेरो होमोटा हूँ सेम स्पीसीज हेटेरोटा हूँ डिफरेंट स्पीसीज देखिले आ तार एप्लिकेशन गुड़ा को आम देखिले सोमाटिक हाइब्रिड साइब्रिड प्रोडक्शन आम कर डिजायरेबल ट्रेड को ट्रांसफर कर स्ट्रेस को टॉलरेट कर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक इम्प्रूवमेंट कर। सो एटा गला आमर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन सेपटे देखी आइसोलेशन ये है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। थैंक यू।